Hey guys, you're watching Study Help for All, and in this video we'll be doing a question of capital budgeting. How can you Hey guys, you're watching Study Help for All, and in this video we'll be discussing about a question of capital budgeting, how you will be able to do a question of capital budgeting in Microsoft Excel. So let's see what is capital budgeting. Capital budgeting or investment appraisal is the planning process used to determine whether an organization's long-term investments such as new machinery, replacement of machinery, new plants, new products and research development projects are worth the funding of cash through the firm's capitalization structure, debt, equity or retained earnings. It is the process of allocating resources for major capital or investment expenditures. One of the primary goals of capital budgeting investments is to increase the value of the firm to the shareholders. इसका मतलब ये है कि कैपिटल बजटिंग हम क्यों करते हैं? वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ाने के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाने के लिए प्राइमरी गोल ये है. करते क्यों? अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं ए और बी, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट लेना है. उसके लिए आप कैपिटल बजटिंग करेंगे. आप देखेंगे कि आपकी कॉस्ट क्या है, यानी कि आपका कैश आउटफ्लो कितना है. अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न कितना आ रहा है, ईयरली रिटर्न, कैश फ्लो रिटर्न कितना आ रहा है, इनफ्लो, राइट. वैसे ही अगर आप मशीनरी ले रहे हैं तो आप ये कंसिडर करेंगे कि न्यू मशीनरी लें या फिर हायर पे लें, रेंट पे लें या फिर लीज पे लें. रेंट और लीज एक ही बात हो गई. ये डिसाइड करना पड़ता है. और ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? कैपिटल बजटिंग टेक्निक से, जो मेन दो ही हैं, वैसे काफ़ी सारी हैं जो यूज़ करी जा सकती हैं, पर यूजुअली दो यूज़ होती हैं. एक है IRR और दूसरी है NPV, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. तो ये तक कैपिटल बजटिंग क्या होता है. अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है. क्वेश्चन: ABC लिमिटेड यानी कि कंपनी है इज इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग कैपिटल प्रोजेक्ट. कैपिटल प्रोजेक्ट है, दो कैपिटल प्रोजेक्ट हैं ए और बी. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है दोनों का 12%, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दे रखा है, कैश इनफ्लो ईयरली दे रखा है 1 2 3 4 5 का. ठीक, टेबल देख सकते हैं आप. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि किस रेट पे आपको रिटर्न मिल रहा है. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, यानी कि अगर आप प्रोजेक्ट ए में कोई गाड़ी ले रहे हैं तो आपको 5 लाख देना पड़ रहा है. ठीक है, गाड़ी नहीं, आप समझ लीजिए कि आप कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक, तो आपने 5 लाख इन्वेस्ट करा, कैपिटल, कुछ ऑफिस फर्नीचर खरीदना पड़ा. ईयर 1 में आपका कैश इनफ्लो कितना है? 4 लाख, यानी कि आपका ईयर 1 में 4 लाख इनफ्लो आ जाएगा. ईयर 2 में 60,000, 3 में 50,000, 4 में 70,000, 5 में 80,000. यानी कि आपके जो ये इनफ्लोज हैं ये आपकी इनकम है. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपका आउटफ्लो है, यानी कि एक तरीके से आपका एक्सपेंडिचर है. अब इसमें हमें क्या निकालना है देखते हैं आगे. इवैल्यूएट द अबव कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स एंड रिकमेंड द प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड सो दैट द कंपनी अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ IRR मेथड या फिर और दूसरा NPV मेथड यूजिंग 12% इंटरेस्ट रेट. तो हमें क्या करना है, हमें रिकमेंडेशन देनी है कि प्रोजेक्ट ए करें या बी करें, IRR और NPV मेथड से. IRR मेथड जो होता है वो एक रेट ऑफ रिटर्न निकालता है. ठीक, अगर ए का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है IRR तो हम ए लेंगे, अगर बी का ज्यादा है तो बी लेंगे. वैसे ही NPV में होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू. एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, राइट. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, ये होता है. इन दोनों मेथड से हम निकालेंगे एक्सेल में. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ NPV ऑफ प्रोजेक्ट ए एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% to 15%. यानी कि हमें 12% का तो निकालना ही है, उसके साथ साथ हमें 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15% से भी निकालना है NPV. ठीक है, आगे देखते हैं. ड्रॉ अ सूटेबल चार्ट of project A at the rate of interest
10% टू 15%, यानी कि प्रोजेक्ट ए का जो हम 10% टू 15% निकालेंगे उसका एक हमें चार्ट भी बनाना है। तो ये था आपका बेसिक एक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं एक्सेल के सॉफ्टवेयर। गाइस अब देखते हैं हम एक्सेल में कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट ए और बी का एनपीवी और आईआरआर निकालना होगा ताकि हम डिसाइड कर सके प्रोजेक्ट टू बी सिलेक्टेड कैसे है। प्रोजेक्ट टू बी सिलेक्टेड हम निकालेंगे इफ फंक्शन से। तो एनपीवी प्रोजेक्ट ए का हम कैसे निकालेंगे? एनपीवी क्या होता है? एनपीवी हमारा होता है, क्या होता है? एनपीवी होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। यानी कि हमें ये एनपीवी क्या होता है? एनपीवी इज बेसिकली जो हमारा इनफ्लो आएगा फ्यूचर ईयर्स में उसका प्रेजेंट वैल्यू एज ऑन डेट, आज की डेट पे प्रेजेंट वैल्यू क्या है जो हमें आगे रिटर्न मिलने वाला है, माइनस जो आज हमारा आउटफ्लो है। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5 लाख की, उस पर हमें इतना सारा रिटर्न फ्यूचर में आ रहा है, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उसकी, फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे 5 लाख जो हमारा इन्वेस्टमेंट ऑन द करंट डेट है। तो ये देखिए हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे एनपीवी का। एनपीवी रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमा, हम सेलेक्ट कर लेंगे सारे इनफ्लोस, ब्रैकेट क्लोज, ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है और ये एनपीवी वाला फंक्शन B3, B5, B9 ये हमारा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अगर हम प्लस करते हैं B4 को तो यानी कि हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये माइनस में, ठीक, तो माइनस 5 लाख कर रहे हैं यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को माइनस कर रहे हैं। एंटर दबा देंगे, हमारी वैल्यू आ जाती है 30443.92। ये देखेंगे अब इसमें भी एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। एनपीवी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 कॉमा आर इनफ्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस करेंगे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, हमारा आता है -58.69। अब देखते हैं आईआरआर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई इज इक्वल टू आईआरआर, इसे बोलते हैं आईआरआर फंक्शन। इसमें हमें सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की ये B4 से लेके ये पूरा, ठीक है, कॉमा रेट ऑफ रिटर्न ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। तो हमें आईआरआर के अंदर सारी वैल्यूज डाल देनी है और रेट ऑफ रिटर्न कॉमा डाल के। तो इसमें अगर आईआरआर देखें कैसे निकलेगा, सारी वैल्यूज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैश इनफ्लोज को मिला के कॉमा रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी, एंटर। यहाँ पे 16% आ रहा है, 12%। अब अगर हम दिमाग लगाएं लॉजिकल तो प्रोजेक्ट ए लेंगे क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, आईआरआर भी प्रोजेक्ट ए का ज़्यादा है तो हम प्रोजेक्ट ए ही लेंगे। तो प्रोजेक्ट टू बी सिलेक्टेड कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए फंक्शन होता है इफ ब्रैकेट ओपन, अगर B11 इज ग्रेटर देन B12 C12 11, यानी कि अगर B11 इज ग्रेटर देन C11 कॉमा, तो सॉफ्टवेयर जी अगर ये होता है तो आप ये वैल्यू बताना, आप ये कोलन डालना मत भूलेगा ऊपर, ये दिखाना प्रोजेक्ट ए दिखाना, ठीक है, नहीं तो प्रोजेक्ट बी दिखाना। ठीक है,
ब्रैकेट क्लोज। तो यानी कि अगर B11 इज ग्रेटर देन C11 प्रोजेक्ट ए दिखाना, नहीं तो प्रोजेक्ट बी दिखाना, कॉमा डाल देंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट ए दिखा रहा, अब इसमें भी वही डालेंगे कि इफ बी, ये डाल देते हैं, डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते हैं, B12 इज ग्रेटर देन, अरे greater than C12, then show project A, नहीं तो otherwise show project B, ठीक है। एंटर दबा देते हैं, प्रोजेक्ट ए आ रहा है। अब मैं इसमें थोड़ी छेड़ाखानी करूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ पे कम कर देते हैं, तो यानी कि ये वैल्यूज भी कम हो जाएंगी। मैं इसको कर देता हूँ 8%, ये तो ज़्यादा ही है, इसको फिर हम 20 कर देते हैं। माइनस में आ गया, ये देख रहे हैं आप, ये वैल्यू माइनस में आ गई है, तो यहाँ पे अपने आप प्रोजेक्ट भी दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो हमने फंक्शन डाला है वो काम कर रहा है। वापस कर देते हैं 12% पे। अब हमें क्या बोला था कि प्रोजेक्ट ए के लिए आप एनपीवी निकालिए जब आपका रेट क्या है 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट हमारा क्या है और एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए। तो यानी कि हमारा आंसर क्या रहेगा, दोनों केसेस में आईआरआर और एनपीवी में प्रोजेक्ट ए ही अच्छा है। तो रेट हमारे क्या क्या है, 10%, 11%, 12% का निकाला हुआ है, फिर से निकाल देंगे, 14%, 15%, ठीक। अब एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, एनपीवी ब्रैकेट ओपन रेट कॉमा हमारी ये वैल्यूज ब्रैकेट क्लोज प्लस अपना B4, ठीक है। एंटर दबा देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये परसेंटेज में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये देखिए ऊपर नंबर फॉर्मेट में, देखिए नंबर फॉर्मेट में परसेंटेज दिखा रहा है। नंबर करूंगा तो अपने आप 48273.53 आ जाएगा। कभी भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 11% का निकालते हैं, इज इक्वल टू एनपीवी, क्या करना है, रेट कॉमा हमारी वैल्यूज कितनी है, ये सारी इनफ्लो के, ब्रैकेट क्लोज प्लस B4। B4 हमारा क्या है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। आउटफ्लो माइनस करेंगे ना, ये भी परसेंटेज में दिखा रहा है, इसको जनरल कर देंगे, जनरल नहीं नंबर कर देंगे, ठीक है। तो 39204.55 दिखाएगा। इसको आप चाहें तो स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, ये सारे अपने आप एप्लीकेबल हो जाएंगे इन पे। अरे 0 क्यों दिखा रहा है भाई, अच्छा वी हैव टू फिक्स, लेट मी फिक्स। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, ये देखिए, आपका C14 चेंज होता रहेगा, B तो आपका सेम रहेगा, तो आप फिक्स कर देंगे, यानी कि आपका कैश आउटफ्लो सेम है। देखिए ये डॉलर क्यों यूज करा मैंने, C14 चेंज हो रहा है, देखिए C14, D14, हर जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे उसमें D14, E14, F14, 15 लेंगे, 14 लेंगे, और ये बाकी सारी चीजें सेम है। आप एंटर दबाएंगे, इसको आप स्ट्रेच आउट कर सकते हैं और आपकी अपने आप सारी वैल्यूज आ जाएंगी और बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज हैं, ठीक है।
तो यानी कि आपका ये सेकंड पार्ट नहीं, हाँ सेकंड पार्ट हो गया है। इसको थोड़ी कलरिंग कर देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम येलो कर देते हैं और एनपीवी क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस अब थर्ड पॉइंट करते हैं जिसमें हमको एक चार्ट बनाना है। ये जो हमने एनपीवी निकाले हैं प्रोजेक्ट ए के 10 to 15% का, उसका चार्ट बनाना है। आप सेलेक्ट कर लीजिए सारा, ये देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लीजिए अपने कर्सर से। उसके बाद जाइए इंसर्ट में, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। इंसर्ट में गए, आपके पास कैटर का ऑप्शन आएगा, अलग अलग चार्ट्स भी हैं, आपको ऑल चार्ट टाइप्स में भी जा सकते हैं, पर मैं सीधा यहाँ पर जा रहा हूँ स्कैटर विद स्मूथ लाइंस, स्मूथ रहेगा, ठीक है। जूम आउट करते हैं, आपके पास ये चार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये देखिए लेआउट, फॉर्मेट, ये सब चार्ट की चीज़ें हैं। लेआउट पे जाएंगे हम, हमें क्या करना है, एक्सिस पे नाम देना है। अगर आप अच्छा बनाना चाहें चार्ट को तो ये कर सकते हैं, एक्सिस टाइटल जाके प्राइमरी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस हो गया आपका, तो टाइटल बिलो लाइन में आप क्या टाइटल चाहेंगे, देखें टाइटल हमारा क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट करा है, वैसे ही अगर आप चाहें तो एक्सिस टाइटल्स में जाइए, एक्सिस एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस टाइटल में जाइए और यहां पर आपको रोटेटेड आएगा, देखिए रोटेटेड, इसमें आपको टेढ़ा मिल जाएगा, ठीक है। अजीब सा लगेगा जब आप टाइप कर रहे होंगे एनपीवी एट डिफरेंट रेट्स ऑफ रिटर्न, यानी कि डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न पे या फिर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका क्या एनपीवी है, उसका ये एक ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब हम चार्ट टाइटल भी डालना चाहेंगे, चार्ट टाइटल अबव चार्ट या फिर सेंटर्ड ओवरले टाइटल। सेंटर्ड ओवरले टाइटल करते हैं, नहीं पर ओवरले मज़ा नहीं आ रहा, अबव चार्ट करेंगे। हम डाल देंगे इसमें चार्ट टाइटल एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए एट डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइस आपका ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है, मैं दिखा देता हूं। ये आपने यहां पर, अरे भाई यहां पर आपने पहले एनपीवी निकाला, फिर आपने डिसाइड करा कि आपका सूटेबल प्रोजेक्ट कौन सा था, ए था दोनों केस में। फिर आपने ये चार्ट बनाया जो मैंने छोटा कर दिया है, और ये आपने रेट्स निकाले प्रोजेक्ट बी के एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स, एनपीवी निकाला प्रोजेक्ट बी का, ठीक है। इसको जरा हम बड़ा करके एक बार दिखा दें। ये आपका जो चार्ट बना है, ठीक है, तो आपका पूरा क्वेश्चन हो गया है। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी, आप देखते रहें। Like this video, share it among your friends, do drop down some suggestions and your feedback in the comment section below. And yes, if you are a new viewer to our channel, please subscribe to the channel for future updates, and also if you wish you can click on the notification bell जो नीचे होता है, ताकि आपके पास notifications आते रहे। And also please like our Facebook page that you can access, और नाम उसका वही है, Study Help for All. Thank you very much.